नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं भारतीय कला एवं संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इस टॉपिक से आज आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से साबित हो रहे हैं। इस टॉपिक से एग्ज़ामों में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आज इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको लेकर के आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या फिर दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ामों में इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जैसे यूपीएससी एग्ज़ामों में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और साथियों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी। साथियों, पिछली क्लासेज जाकर के देखिए, राज व्यवस्था, भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन का प्राचीन इतिहास, इस टॉपिक से शानदार क्लासे हैं, उनको जाकर के देखिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संगाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो साथियों, संगाई त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर मनाया जाता है संगाई त्यौहार? ये मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है संगाई त्यौहार। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है साथियों उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार। तो फिर इसका तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं पहले। नुआखाई त्यौहार पश्चिमी उड़ीसा का एक प्रमुख त्यौहार है जो भाद्रपद माह में ज्योतिषियों द्वारा तय किए गए एक दिन को मनाया जाता है। यद्यपि त्यौहार वर्ष के नए चावल खाने के लिए है, यह एक सामान्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खीर का भोग लक्ष्मी माता को लगाया जाता है। ध्यान में रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यूनेस्को सूची में इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा कालबेलिया नहीं है। क्या हो जाएगा? कालबेलिया नहीं है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस पॉइंट को देखते हैं। मार्च भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से लोक थिएटर का एक रूप है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के ख्याल रंगमंच के रूप में इसका जन्म हुआ है। यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में मौजूद नहीं है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, महल नगर किस प्रदेश में स्थित है? तो महल नगर ये किस प्रदेश में स्थित है साथियों? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? जो सुनील गंगोपाध्याय है, इसका पहला उपन्यास कौन सा था? तो इनमें से कोई भी नहीं है साथियों। क्या इनमें से कोई भी नहीं है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट है, सुनील गंगोपाध्याय प्रसिद्ध बंगाली कवि, लेखक, उपन्यासकार, साहित्यकार थे। उनका पहला उपन्यास आत्मोप्रकाश था। उन्होंने मासिक कविता पत्रिका कर्तिबास का संपादन भी किया। उनके उपन्यासों पर कई फिल्म भी बन चुकी है। किस पर? सुनील गंगोपाध्याय प्रसिद्ध बंगाली पर। क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथियों, हॉर्नबिल प्रोग्राम ये त्यौहार ये मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है साथियों मिजोरम, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट को देखते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड का एक त्यौहार है। यह न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक प्रमुख त्यौहार है। इसका आयोजन राज्य पर्यटन और कला संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है।
यह नागा लोगों की कला और सांस्कृतिक विकास के लिए मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टैगोर संस्कृति सभ्यता केंद्र कहाँ स्थित है? जो टैगोर संस्कृति सभ्यता है ये साथियों कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है शिमला में। कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा साथियों शिमला में स्थित है। कौन सा? टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट को देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 150वीं जयंती पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में भारत सरकार द्वारा टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र के उद्देश्यों में शामिल है टैगोर के काम के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए टैगोर के नाम को अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद का समर्थन, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में कवियों, कलाकारों, लेखकों के साथ अपने काम की तुलनात्मक को बढ़ावा देना, अपने मानववादी दर्शन और उनके विश्वव्यापीता के तत्वों का अध्ययन और विज्ञान और समाज के बीच संबंधों के बारे में अपनी चिंताओं का पता लगाना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का, कहाँ का? एलोरा का जो कैलाश नाथ मंदिर है ये साथियों किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। यह चट्टान स्थित प्रसिद्ध कला है। एलोरा के 34 मठों और गुफाओं में कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारा का सारा। अगला क्वेश्चन है, 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया था? तो गणेश महोत्सव 1893 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये था विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमा का जुखा मंदिर किस देवता को समर्पित है? जो हुमा का जुखा मंदिर है ये किस देवता को समर्पित बताया गया है? तो ये साथियों ब्रह्मा जी को बताया गया है। हुमा का जुखा मंदिर किसका? ब्रह्मा जी का। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों हरमंदिर साहिब की स्थापना के द्वारा मनाया जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के निधन पर कवि ने आध्याधारा, नीराधारा, विरालंबा, सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया है? तो ये शोक प्रकट किया गया है अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा यह शोक प्रकट किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार के राजा बोध परमार एक प्रसिद्ध राजा थे। वो एक महान विद्वान थे। उन्हें कविराज कहा जाता था। उनके निधन पर कवि ने लिखा था, अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे देवगते। आज भोजराज के देवगत हो जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती बिना आलम की हो गई है और साथियों सभी पंडित खंडित हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग साथियों जरूर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों हिंदू से। किससे है? हिंदू से संबंधित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो दशराज युद्ध ये ऋग्वेद के अनुसार साथियों यह युद्ध हुआ था विस्तता में। कहाँ पे ये हुआ था? विस्तता में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं पुरा यदु तुर्वासा अनु द्रुहु अलीना पक्था भालाना शिव विष्णु के समूह के बीच हुआ। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। यह परुषणी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पे?
परुषणी नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता है? तो ये सूरा का प्रयोग किया जाता है साथियों कहाँ पर? राजसूय में। राजसूय में प्रयोग किया जाता है सूरा सामग्री का। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? तो कौन सा व्याकरणिक ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शिलापीडीकरम। शिलापीडीकरम यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के पेंगोड़ा किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो महाबलीपुरम के पेंगोड़ा ये बनाए गए हैं पल्लव के द्वारा। किसके द्वारा? ये पल्लव के द्वारा बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो त्यौहार ये साथियों मनाया जाता है बिहार में। कहाँ पर मनाया जाता है? ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? फ्लेमिंगो त्यौहार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर को। किसको? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम की रचना किसने की है? तो मेघदूतम की रचना साथियों की गई थी इनमें से तो साथियों कोई नहीं है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य हैं? कौन सा? हुसरी और ये हो जाएगा बिहुना किस प्रदेश के नृत्य हैं साथियों? ये नृत्य हैं साथियों किसके? बिहार के हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोहाग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है? तो ये त्यौहार है साथियों मेघालय राज्य का। कहाँ का है? ये है मेघालय राज्य का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में तानारीरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तारारीरी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है प्रमुख घरानों के संस्थापक? तो इसमें सही मिलान है साथियों इसका तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर घराना नथन खान यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सैंडलवुड तो साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी, तमिल सिनेमा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिल सिनेमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा खंडगिरी। क्या हो जाएगा? खंडगिरी जैन धर्म से संबंधित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढूंढीराज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? कौन सा? ढूंढीराज फाल्के फिल्म ये संबंधित है साथियों गुरुदत्त के द्वारा। गुरुदत्त से संबंधित बताया गया है। ढूंढीराज फाल्के फिल्म गुरुदत्त महापुरुष से संबंधित है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के समकालीन से 4 धाम हैं? तो 4 धाम कौन कौन से हैं साथियों? ये है बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी। यानी कि साथियों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन दमिश्क सीरिया में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। तो इस धरोहर स्थल कौन सी है? ये है शहर। कौन सी स्थल हो जाएगी? ये शहर स्थल हो जाएगा। कहाँ के? दमिश्क सीरिया में स्थित है। तो साथियों अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई हो तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। आज का यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस टॉपिक से आपके रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए उनसे ही संबंधित क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ामों में ये पूछे जाएंगे।
इसलिए मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पर पहली बार आते हो तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो आपको सभी को पता है ही। और आपके लिए साथियों PDF फाइल भी आपको प्राइवेट कराई जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। अगर आपके दोस्त या कोई भी बड़े भाई बहन रिश्तेदार है उनको अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चोरटेन किस धर्म से संबंधित है। तो चोरटेन किस धर्म से संबंधित है, ये हो जाएगा ईसाई धर्म से। किससे? ईसाई धर्म से क्या संबंधित है? चोरटेन। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून के सहयोगी के रूप में निम्नलिखित भारतीय चित्रकारों में से कौन सा चुना गया है। तो चित्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा चुना गया था? तो साथियों इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है। तो पंडवानी किस प्रदेश का है? ये है महाराष्ट्र का पंडवानी लोक नृत्य है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पंचमहल कहाँ स्थित है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंचमहल, इसको नोट कर लीजिए। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? ये साथियों स्थित है आगरा में। कहाँ पर स्थित है पंचमहल? ये आगरा में स्थित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के लिए समकालीन 4 धाम है। तो 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है प्राचीन दमिश्क सीरिया में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है, इसको अपन शहर कहते हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं। तो पत्थर को काट कर बनाई गई इमारतों के सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? तो उदाहरण है इसके एलिफेंटा की गुफाएं। कहाँ की? एलिफेंटा की गुफाएं। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे केरल में स्थित है। कौन कौन से मंदिर है? मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रामदासपुर नाम से जाना जाता था। ये था पटियाला। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो व्यास सम्मान दिया जाता है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजराजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनाया था, किस देवता को समर्पित किया गया था। तो ये 1000 ईस्वी में बनाया गया था और कौन से देवता को समर्पित किया गया था? ये था शिव को समर्पित था। किसको? शिव को। तो इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा और शिव को समर्पित था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में है। तो साथियों ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में स्थित है। तो ब्लैक पेगोडा स्थित है साथियों उड़ीसा में। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में स्थित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं। कौन सी? नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं,
आप लोग नोट भी करते चलिए और हमारे साथ साथ डिस्कस कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। दलाई लामा जो तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में से किसके स्थायी प्रमुख हैं? कौन थे? ये थे दलाई लामा। तिब्बती बौद्ध धर्म के उप स्कूलों के लिए किससे स्थायी प्रमुख हैं? तो ये स्थायी प्रमुख थे साथियों गेलुगप्पा। क्या हो जाएगा इसका? गेलुगप्पा हो जाएगा, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ये साथियों संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में। कहाँ पर स्थित है? ये मैसूर में हो जाएगा। इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा मैसूर। अगर साथियों आप रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी या ग्रुप डी, अगर आप लोग पर्सनल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को रट लो, याद कर लो और नोट कर लो। काफ़ी महत्वपूर्ण है रेलवे के हिसाब से देखा जाए तो। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वन से संबंधित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से संबंधित है साथियों किससे? राष्ट्रकूट से। किससे है? राष्ट्रकूट से ये संबंधित है। कौन सी गुफाएं? एलिफेंटा की गुफाएं, ध्यान में रखिएगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो साथियों अगला क्वेश्चन है भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो साथियों भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जाति से लिए संबंधित बताया गया है? तो ये बताया है भील जाति से संबंधित है भगत आंदोलन। जाति कौन सी है? भील। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लीजिए साथियों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये। अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन है साथियों तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला। जो तोमर राजपूत है उनके द्वारा बनवाया गया किला था एक राजपिथौरा। कौन सा किला था? ये था राजपिथौरा। ये कहाँ पर स्थित है? तो राजपिथौरा ये साथियों किला स्थित था नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित था? नई दिल्ली में स्थित था। कौन सा किला? ये था तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला था राजपिथौरा। ये कहाँ पर स्थित था? ये था साथियों नई दिल्ली में स्थित था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है साथियों राष्ट्रीय स्मारक चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुआ है? जो राष्ट्रीय स्मारक है इसका साथियों चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका चेयरपर्सन होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति इसका चेयरपर्सन होता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ये तो थोड़ा अद्भुत क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है साथियों ये तो। में फाई किस प्रदेश का त्यौहार बताया गया है? तो ये बताया गया है असम राज्य का त्यौहार बताया गया है। कहाँ का? असम राज्य का। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है साथियों, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए साथियों। आप सभी को पता है इस टॉपिक के क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी और अपने भारत में बहुत सारे एग्ज़ामें हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये आज का टॉपिक जो है भारतीय कला एवं संस्कृति। इस टॉपिक से आप लोगों के लिए
टॉप आपके लिए 50 क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे साथियों। आप लोगों ने वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे और सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस किए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है ना साथियों, कोई सा भी वीडियो हो, कोई सी भी क्लास हो, किसी भी आंसर का पता है, क्वेश्चन का आंसर पता है, तो साथियों आपको अपना ज्ञान हमेशा कमेंट बॉक्स में देना चाहिए कि सर इसका आंसर ये है। उससे आपका भी थोड़ा रोटेशन बढ़ता है और हर चीज़ से आपका ज्ञान भी बढ़ता है साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।